बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी प्रोग्राम फ़ैसले की घड़ी मां यहाँ आफ्ताब मुग़ेरी। मां हमेशा चवंदा त फ़ैसिलो थियणु खपे। फ़ैसिले की घड़ी में यकीननी धतीदड़ियुनि खे ऐं तारीख़ खे फ़ैसिले घड़ी जी वॾी अहम ज़रूरत आहे। ऐं फ़ैसिले की घड़ी उहा ई आहे त यकीनी तौर ते सिंध, KPK, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब ऐं गिलगित ऐं अगरि आज़ाद कश्मीर ऐं विफ़ाक़ यानी कि इस्लामाबाद जेको पूरे मुल्क जी विफ़ाक़ अलामत आहे, उनखे यकीनी तौर ते अहिड़ा जुगावा क़दम खणणा पवंदा जंहिं ते जेको आहे सो पाकिस्तान ऐं पाकिस्तान में मौजूदु तमामु माण्हू जेको आहे सो इहो चई सघनि त आईने पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान ऐं मशहूर पाकिस्तान सां गॾोगॾु जेको पार्टियुनि जो मंशूर आहे उन जे तहत जेको आहे सो उन्हनि खे बुनियादी हक़ मिली रहिया आहिनि। अॼु हक़ जी ॻाल्हि कयूं त यकीनी तौर ते अॼु इलेक्शन जो माहौल ऐं इलेक्शन कश्मीर में जेका थिए पई, चूंडूं जेके हलनि पियूं ऐं नतीजा गैर हतमी गैर सरकारी अचणु थोरी देरि खां पोइ शुरू थी वेंदा ऐं मुख़्तलिफ़ पोलिंग स्टेशन ते अॼु सॼो ॾींहुं छिकताण रही ऐं आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पहिरें मरहले में अवाम जूं जेके चूंडुनि जो अमल हुयो उन में भरपूर शिरकत जी दावा पार्टियुनि जे तरफ़ां कई पई वञे। मीरपुर डिवीज़न में 3 ज़िलनि जे 13 तकनि ते थियल पोलिंग स्टेशन में जेको आहे सो चइजे त भरपूर माण्हुनि जेको आहे सो पंहिंजो वोट कास्ट कयो। पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जे हिक ॿिए जे धुरियुनि जे मथां इल्ज़ाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हिकु कारकुन हिन वक़्तु पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जे मथां इल्ज़ाम आयद कयो पियो वञे त उन्हनि जी फायरिंग सां या उन्हनि बराह रास्त उन कारकुन खे क़तलु कयो आहे। फायरिंग जो नोटिस वरितो वञे ऐं शहीद थियल उन कारकुननि जे लाइ अॼु बिलावल भुट्टो बि वाज़ तौर ते मैदान में अची वियो। इन सां गॾोगॾु जेको आहे सो सईद गनी ऐं मुतादिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी जेका क़यादत आहे हुन इन ते जेको आहे सो सख़्तु रद्द अमल ॾिनो आहे। आज़ाद कश्मीर जी अवाम तरक़ी ऐं वोट ॾियण लाइ कामयाब खे यकीनी बणाईंदा, इहा हिन वक़्तु दावा आहे आम जेके उते लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा आहिनि। पर इन जे गॾोगॾु पस मंज़र में वञूं त केतिरनि ॾींहंनि खां जेका इलेक्शन मुहिम हले पई उन में हिक ॿिए खे आईनो ॾेखारींदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनी तौर ते वॾी अहम लीडरशिप सभु शयूं यादि ॾियारायूं। कश्मीर खां जेको आहे सो मीरपुर ख़ासि ताईं जनाब मुस्लिम लीग नून जे सरबराह मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ जेको आहे सो यादि ॾियारायो बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे त हीअ कश्मीर नाहे ऐं नई वरी जेको आहे सो मीरपुर ख़ासि आहे जिथे तव्हां जी सूरत हाल आहे। ऐं इन खां अॻु में बि ढकियल लफ़्ज़नि में वज़ीर आला पंजाब जहिड़ी रीति जेको आहे सो तनक़ीद कंदे चयो त सिंध उहे माण्हू वोट घुरण पिया अचनि जंहिंजा पंहिंजा रोड रस्ता सही न आहिनि त उहे तरक़ी कीअं कंदा। ॿिए तरफ़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी वाज़ तौर ते उनजो जवाबु ॾींदे चयो त कश्मीर भी जेको आहे सो अचे तव्हां ॾिसो ऐं ख़ासि तौर ते मीरपुर ख़ासि बि अचे ॾिसो ऐं पाकिस्तान जो यकीनी तौर ते जेको सूबो सिंध आहे उहो हेल्थ ऐं एजुकेशन ऐं ॿियनि मुक़ाबिलो कजे निस्बतनि त पाकिस्तान जे हर सूबे खां अॻिते निकितल आहे। इन खां वधीक ॻाल्हि कजे त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जी क़यादत जेका आहे जीअं ख़्वाजा साद रफ़ीक़ साहिबु आहिनि उन्हनि त अॻिते वधी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खे छॾे जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ते बि मुल्क टोड़ण जा इल्ज़ाम आयद कया ऐं यादि ॾियारायो जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे त तव्हांजे नाने जेको किरदारु अदा कयो उहो बि तारीख़ में आया आहे त कीअं जेको आहे सो बंगाली ऐं बांग्लादेश जेको आहे सो ठहियो उन में किरदारु जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो छा हुयो। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त वरी अॻिते वधी त PML-N ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेको आहे सो हिन वक़्तु मैदान अमल में आहे। अॼु वोट कास्ट थियनि पिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 ॾींहं पहिरियां मरियम मोहतरमा फरियाल टारपुर साहिबा तमामु क़यादत खे इस्लामाबाद तलब कयो ऐं इस्लामाबाद खां पोइ हिन वक़्तु कश्मीर जी ग्राउंड ते आहे। बारहा जेको 2002 वारो जेको आहे सो 2020 वारो जेको आइन ऐं कानून चवे थो पियो जेको कश्मीर जो आहे त कश्मीर में इलेक्शन जे दौरान सरकारी मशीनरी ऐं जेको आहे सो विफ़ाक़ सां गॾोगॾु केर बि इलेक्टेड MPA MNAs यानी कि पाकिस्तान जो को बि अहिड़ी जेको आहे सो इलेक्शन मुहिम नथो करे सघे जंहिंसां जेको आहे सो बराह रास्त वोटर ते ऐं इलेक्शन ते जेको आहे सो असरअंदाज़ थिए। पर आगाज़ यकीनी तौर ते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कयो
पहिरियां उहे यादि आयूं 10 बसियूं उहे पहुतियूं, वरी सुथरा पंजाब जी सफ़ाई वारियूं जेका गाॾियूं बि पहुतियूं। त उन खां पोइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बि फ़ैसिलो कयो त जॾहिं इलेक्शन कमीशन खे दरख़्वास्त ॾियण जे बावजूदि बि अगरि नोटिस न पई वठे ऐं सॼो सिस्टम हिन वक़्तु कैप्चर करे वई आहे PMLN, मुख़्तलिफ़ ऐलानात त ठहियो, पर जेके से हिन वक़्तु तरक़ियाती रिश्वत जी मद में शयूं ॾियण जो, त पोइ चइजे त फ़ैसिले जी घड़ी में पोइ उन्हनि बि फ़ैसिलो करे पंहिंजे इलेक्टेड वज़ीरनि खे ऐं MPs खे सभिनी खे घुराए वरितो। इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। तमामु अहम नुक़ात आहिनि। असां सां गॾु मौजूदु आहिनि महिमान कादिर ख़ान मधुखैल साहिबु, साबिक़ु रुकन आहिनि क़ौमी असम्बली में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि, अव्हां जी वॾी महिरबानी। ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब आहिनि, सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार आहिनि, अव्हां जी वॾी महिरबानी। राजा अंसारी साहब आहिनि, तर्जुमान आहिनि, वफ़ाक़ी तर्जुमान आहिनि जेको आहे सो बराए सिंध, अव्हां जी वॾी महिरबानी, अव्हां वक़्तु ॾियो। ख्वाजा काशिफ़ साहब आहिनि, सहाफ़ी आहिनि असां सां कश्मीर मां, अव्हां जी वॾी महिरबानी। सभिनी खे भलीकार कंदे कादिर ख़ान मधुखैल साहब सबसे आगाज़ आपसे करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द-ए-अमल जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कि फायरिंग का नोटिस लिया जाए और एक कारकुन शहीद हो गया है, और जो है वो बराह रास्त आपने इल्ज़ाम, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपने जो है ये कातिल डिक्लेयर किया है कि PMLN ही की जो है उनके कातिल हैं और हमारे एक कारकुन को जो है शहीद कर दिया गया। मगर जो मियाँ साहब कह रहे थे कि ये नुक्ता चुनी होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, तो फिर ये PMLN ने कैसे मार दिया? बहुत शुक्रिया आफ्ताब मुगेरी साहब। यही कातिल पुलिस CCD के जो नाम है ये GBB ले गए, मगर वहाँ उनके जो न कुछ नहीं चल सके, कोई बदमाशी नहीं चल सके। तो यही जाके कातिल पुलिस जिसके बारे में आलमी अदारे अल जज़ीरा TV की रिपोर्ट है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रिपोर्ट है कि 2200 से ज़्यादा लोगों को कत्ल कर चुका है। पिछले महीने बलूचिस्तान से बुक्टी कबाइल के 3 सके भाइयों को धोखे से बुला के उनको कत्ल किया है, और फिर एक ऑस्ट्रेलवी निजात पाकिस्तानी बच्ची 11 साल वालिदैन की गोद में जो गोलियों से चलनी की है, और बड़ी बेशर्मी से CCD का सरबराह टाई कोट बांध के और जाके वो शहीद के वालिदैन से मिलते हैं और मानते हैं कि हमने कत्ल किया है, लेकिन साथ साथ तफ्तीश भी हम करेंगे। यानी दर्जनों गोलियां उस गाड़ी चलनी पे, तो आपने भी फुटेज देखे होंगे, क्या वो एक आदमी का काम है? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मरियम बीबी जिस तरह माजी में TLP के ऊपर गोलियां बरसाई थे राना सनाउल्लाह के सरबराही में, इस मरतबा फिर जाके CCD की सरबराही मरियम नवाज कर रही है, और पंजाब भर में तो ये बदमाशी, गुंडागर्दी और PTI के लोगों को गाली गलोच करके और फायरिंग करके और ये फायरें करके, ये तो काम सी बात है। तो ये कश्मीर में भी इनकी गुंडागर्दी पहुंच गई। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब को जो बिल संभाल के रखा था उन्होंने 2019 के इलेक्शन में, वो चला हुआ कारतूस जो ना वो GBB भी ठुस हो गया, और इंशाल्लाह वो आज़ाद कश्मीर में भी ठुस होगा। और मैं इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल से ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी खामोशी, आपकी मुजरमाना गफलत, आपके ऊपर मुगल आजम फिल्म नहीं बनेगा, खलनायक फिल्म बनेगा आपके ऊपर, जिस तरह GB के सर पाकिस्तान की भी बड़ी अच्छी फिल्म है, मशहूर है, जो है यहाँ पे सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी, नूरी नत्त, मौला जट। खलनायक ठीक है मेरा ख्याल में। हाँ, आप नहीं सुल्तान राही रखना चाहे तो सुल्तान राही रख ले। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हमारी फिल्मों को प्रमोट करें ना आप, बजाय जो गैर मुल्की फिल्मों के नाम ले रहे हैं, ये अच्छी बात है। जी बहुत शुक्रिया। मैं जानना चाहूँगा जो है राजा अंसारी साहब आपकी तरफ आऊँगा। सर ये यूर टेक के तव्हां जवाब सिंधी में या उर्दू में, पर जेके ॿिया महिमान सम्झी सघनि, फरमाइएगा कि ये क्या है कि कल तक आपके कायद जनाब मोहतरम जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि ये चप्पलियाँ होनी चाहिए, रस्साकशी होनी चाहिए, मगर लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो आज आपने कैसे बंदे को मार दिया सर, कैसे कातिल बन गए मुस्लिम लीग से? मैं समझता हूं कि आज़ाद कश्मीर में एक कानून मौजूद है, इदारे मौजूद हैं, और ये जो वाक़या हुआ है इस पे इंतहाई अफसोस है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हो या मुस्लिम लीग नून का कारकुन हो, सियासी कारकुन की जान जाना इस तरह का वाक़या नहीं होना चाहिए था। हमें इंतहाई अफसोस है, हम उनके लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं, लेकिन ये वाक़या एक स्पेसिफिक वाक़या है, उस पर कानून को हरकत में आना चाहिए। जो कल्प्रिट्स हैं, जिसका भी कसूर है, उसको बिहाइंड दी बार होना चाहिए,
और मैं समझता हूं कि इस तरह के वाक़े की कोई भी सियासी जमात सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन एक तरफ से इल्ज़ाम लगा देना कि ये कोई पार्टी मुस्लिम लीग नून ने बहैसियत एक जमात ये प्लान किया या मारा, या एक बहैसियत जमात मुस्लिम लीग नून कातिल जमात है, ये मैं समझता हूँ ज्यादती होगी और ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग होगी। मैं तो कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो भी अपने इस शहीद कारकुन के लाश पर सियासत ना करें, बल्कि उसको इंसाफ दिलाने के लिए कानून का रास्ता इख्तियार करें, बजाय इसके कि इसको इलेक्शन जीतने के लिए या वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल करें। ये मुनासिब अमल नहीं है। मेरे कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़े खुले दिल से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भाई भी कहा, बरखुरदार भी कहा, और फिर उन्होंने ये बात याद दिलाई कि चूंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों अलग अलग सियासी जमातें हैं, अलग अलग हमारा मंशूर है, हम अलग अलग निशान पर इलेक्शन लड़ रहे मगर हैं, सर, तो इलेक्शन राजा अंसारी साहब, की जितना दवाई आप लेना मीठा चाहिए। मीठा बोल रहे हैं, ग्राउंड पे तो मीठी मीठी सूरत हाल नहीं है। ये खीरो शक्कर की जो गुफ्तगू आप इस वक्त कर रहे हैं, आज तो पूरा दिन और पिछले पूरे इस इलेक्शन कैंपेन में हमने जो तल्खियां देखी और जो जहर उगलते हुए आपके जो है लीडरान को देखा, उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कायद अवाम जिसने पाकिस्तान को आइन दिया उसको जो है गद्दार करार दिया, दूसरे लफ्ज़ों में कि उन्होंने जो है दो टुकड़े कर दिए मुल्क के, तो उन्होंने तो किसी को नहीं बख्शा। तो आज आप खीरो शक्कर की किस तरह से बात कर रहे हैं? देखें, वो हमारी पार्टी का तो मैं समझता हूँ स्टांस नहीं है। अलबत्ता ख्वाजा साद रफीक ये साहब भी हमारी एमक्यूएम वाली पार्टी के बड़े। टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे? एमक्यूएम भी माजी में ये करती थी कि कुछ कह देती थी, मार देती थी, फिर वो कहती कि जी हमारे से तो ला ताल्लुकी है, हमारा तो ये नहीं, पार्टी का तो लाताल्लुकी लाइन तो है मैं नहीं। इज़हार नहीं कर रहा हूँ। मैं एक उसूली बात कर रहा हूँ कि हमारी नहीं, पार्टी उसूलन तो वहाँ पॉलिसी जलसा की हो रहा है था, कि शहीद वहाँ जुल्फ़िकार पे अली भुट्टो जो की हम है तनकीद खिताब कर करें। रहे थे और वो जो मैं है अर्ज बड़ी कर लूँ बात कर रहे थे। उसकी एक मैं अर्ज कर लूँ उसकी। देखें, उसकी एक तारीखी हैसियत तो अपनी जगह पे है ना। ख्वाजा साद रफीक साहब के वालिद को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में शहीद किया गया, तो वो उनकी एक ठीक, सेंटिमेंट्स तो हैं ठीक है। और उनकी एक जद्दोजहद रही है, नहीं, मैं उनके तो वालिद उनका की एक बात नहीं इज़हार कर रहा था, मैं ख्याल है। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार लेकिन अली भुट्टो लेकिन की बात लेकिन कर मैं रहा था। अर्ज मैं करूं कि ख्वाजा साहब हमारी के पार्टी की वालदेन पे क्यादत ने इस बात को जो है आपसे पसंद नहीं सवाल नहीं पूछ फरमाया। रहा था, मैं पूछ रहा था मोहतरम कि वजीर नहीं आजम ने करनी उनको चाहिए थी, बुलाया, जो कि साद आपके रफीक कायद ने साहब खुद को, कहा, मगर और उन्होंने उन्होंने उनको कहा गद्दार है कि करार ये दिया वहाँ पे। मुनासिब अमल नहीं था। बिल्कुल। जाहिर शाह शिराजी साहब भी आ गए। बहुत शुक्रिया जनाब आपका वक्त देने का। सर फरमाइएगा, इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं शिराजी साहब आप? दूसरी जानब से अगर देखा जाए कि जो तल्खियाँ थीं वो अब जो है कत्लो गारत तक पहुँच गई, तो इलेक्शन जो है ये पीपल्स पार्टी वर्सेस PMLA नहीं है, और मगर ये ग्राउंड पे ऐसा क्या हो गया कि अब तो एक शहादत भी हो गई और बिलावल भुट्टो बड़े रंजीदा हैं, और फिर ऐसे ऐसे सवालात और बयानात सामने आए हैं जिन्होंने माजी में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहें, जो चीज़ कहें, उनको देखते हुए भी जो है कह सकते हैं कि मेन लीडरशिप जो है उन्होंने बख्शा भी नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। आफ्ताब साहब, मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर पीपल्स पार्टी और PMLN के अलावा शायद मेरे ख्याल में ये लोग इंडिस्पेंसेबल हैं और इनके बगैर हमारा मुल्क चल नहीं सकता। ये इनकी लीडरशिप का भी ख्याल है, इनके वर्कर्स का भी ख्याल है, और इनके जो कारकुन या इन्वेस्टर्स हैं उनका भी ख्याल है। मेरे ख्याल में ये सब तमाशा है। वैसे ही आपने देखा गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत आपने किसको दी? पीपल्स पार्टी को दी। राना सनाउल्लाह ने पहले ही आपको प्रेडिक्ट कर दिया कि 17 सीटें वो जीतेंगे आजाद कश्मीर में, और मेरे ख्याल में शायद पीपल्स पार्टी भी और PMLN दोनों राजी भी हैं कि यहाँ इस वक्त जो है PMLN की हुकूमत होनी चाहिए। उसका मेन रीजन ये है, बाकी बातों पे मैं डिस्कशन नहीं कर रहा, आप कर ही रहे हैं ऑलरेडी जी। वो इसलिए कि एडमिनिस्ट्रेटिवली पीपल्स पार्टी इस वक्त कश्मीर के अंदर जो है वो हुकूमत में है, हम कह सकते हैं, ठीक है। और जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसके ऊपर बैन भी उन्होंने लगाया, उसको गद्दार भी उन्होंने डिक्लेयर किया, और जाहिर बात है जो उनके खिलाफ मारपीट हुई वो इस वक्त आजाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने की है ना, जो पीपल्स पार्टी क्लेम करती है कि उनकी हुकूमत है, और वो अब उसको डिफेंड भी कर रहे हैं कि हम जो है वो आजाद कश्मीर में ये इलेक्शन जीतने भी जा रहे हैं। रीजन क्या है? क्या गवर्नेंस के इशूज या आजाद कश्मीर के लोगों के जो जायज मुतालबात हैं, इनमें से कौन सी जमात हल कर सकती है? पीपल्स पार्टी करेगी या PMLN? मेरे ख्याल में कश्मीर और
गिलगित बल्तिस्तान के लोग काफी ज्यादा सेंसिबल होशियार लोग हैं, लिटरेसी रेशो वहाँ पे काफी ज्यादा हाई है। वो हमेशा उस पार्टी को वोट देते हैं जो कि मरकज के अंदर मैटर करती है। तो अब सवाल हमारा यही है कि क्या PMLN मैटर करती है या पीपल्स पार्टी करती है? जरदारी साहब मैटर करेंगे या नवाज शरीफ साहब मैटर करेंगे? और आजाद कश्मीर के अंदर फंड्स कौन लेके जाएगा, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स कौन देगा, कश्मीर के लोगों के मसाइल कौन हल करेगा? वो मरकजी हुकूमत करेगी, जिसमें बजाय पीपल्स पार्टी समझती है कि वो कोलिशन पार्टनर है भी और वो हुकूमत का हिस्सा नहीं भी है। अब साहब सिंपल कहानी ये है कि आपने बंदर बांट करनी है और इस मुल्क में आपने बारियां लेनी है। यानी कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ज़ाहिर शाह शिराजी साहब, आपकी जो अनाउंसमेंट है वो KTN की स्क्रीन पे ये कर दें कि PMLN वहां से जीत जाएगी और वही जो है हुकूमत बनाएगी और अपोजिशन में या फिर इत्तेहादी पीपल्स पार्टी होगी, ये म्यूजिकल चेयर है? नहीं, मेरे ख्याल में अपोजिशन में भी पीपल्स पार्टी नहीं होगी, क्योंकि इनके साथ मुकाबले में तो कोई नहीं है। अब तो मुझे यही लगता है कि ये मिलजुल के ही करेंगे हुकूमत। आप क्या गिलगित बल्तिस्तान में ये कोलिशन में नहीं है, सेंटर में कोलिशन में नहीं है, बलोचिस्तान में क्या कर रहे हैं? सदर किन का है? पीपल्स पार्टी का नहीं है। स्पीकर किन का है? पीपल्स पार्टी का नहीं है। खबर तो सर फिर ये लोगों को जलसे में मुझे एक अफ्ताब साहब सिंपल सी बात ये, इनके लीडर्स के मुंह से और पढ़े लिखे लोगों के मुंह से ऐसी कहानियां सुन के हमें शर्मिंदगी होती है, इनको तो नहीं होती। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि आखिर ये जेन जी जो है ना वो हमारी मरी हुई है। मैं ये नहीं कहता कि वो तहरीक इंसाफ की मोहब्बत में उठ खड़ी हो, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर अफगानिस्तान जैसे मुल्क में नौजवान तबका उठ खड़ा हुआ है, वो सवाल पूछ रहा है कि यार आप लोग क्या कर रहे हो? हम ये अफगानिस्तान के अंदर टायरेंट रूल तालिबान का नहीं मानते। बांग्लादेश के अंदर लोग उठ खड़े हुए कि हम डिक्टेटरशिप खालदा जिया की नहीं मानते। श्रीलंका के अंदर लोग उठ खड़े हुए, नेपाल के अंदर उठ खड़े हुए, फिर आपने देखा एक मूवमेंट चली। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ वाकई कि हम वो कौम है जिनके ऊपर इस किस्म के अशराफिया मुसलत हैं। और कौन लोग हैं? लैंड माफिया, आपका दूध माफिया, आपका जो है वो खाद माफिया, फिर आपका आटा माफिया। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे रहम करे, ये कौन से लोग हैं? और इनसे पूछा जाए कि इन्होंने क्या खिदमत की इस कौम की। आज अगर कौम की खिदमत करते तो कश्मीर के ये हालात होते? क्यों लोग बाहर रोडों के ऊपर थे? क्यों पाकिस्तान की आइडियोलॉजी और पाकिस्तान के कश्मीर कॉज को नुकसान क्यों पहुंच रहा है? शिराजी साहब साथ ही रहिएगा। मैं ख्वाजा काशिफ मीर साहब हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर रहा हूँ, उनका नुक्ता नजर भी आना चाहिए। काफी देर से हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका। फरमाइएगा कि इस वक्त अगर ग्राउंड रियलिटी देखें, लाजमी है ज़ाहिर शाह शिराजी साहब एक सीनियर तजिया निगार हैं, उनका आलमी और मुल्की सतह पर एक अपना नुक्ता नज़र है, मगर ग्राउंड पे जो सूरत हाल है आज कश्मीर की पूरा दिन और पिछले इन दिनों में जो इलेक्शन कैंपेन में देखा हमने कि तोहफों के रुख पीपल्स पार्टी वर्सेस PMLN एक दूसरे की जानिब थे, मगर आज तो इतने आगे बढ़कर सूरत हाल बन गई कि एक कारकुन भी शहीद हो गया। मीर साहब, ख्वाजा काशिफ मीर साहब से सुन पा रहे हैं? प्रोड्यूसर साहब जी, ख्वाजा साहब सही सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूं। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। देखिए गुज़िश्ता हम 10 दिन से देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी आज़ाद कश्मीर के दौरे पे आए, उन्होंने गुफ्तगू का आगाज किया, उन्होंने मरकजी जो गवर्नमेंट थी उसको आड़े हाथों लिया, उसकी क़यादत को आड़े हाथों लिया। फिर मियां नवाज शरीफ आए, उन्होंने आगे पीपल्स पार्टी की हुकूमत को आड़े हाथों लिया, उन्होंने एक डेवलपमेंट पैकेज का अनाउंसमेंट शुरू की, लोगों को फौरी सहूलियात देने की कोशिश की, बसें एम्बुलेंसेज आ गई, उनको इलेक्शन कमीशन ने जब्त कर लिया। तो एक तलखी का माहौल हल्का फुल्का रहा है, लेकिन ये इलेक्शन कैंपेन के दौरान दोनों जमातों की क़यादत की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान में भी आता रहा है, ज़मीनी इलेक्शन के अंदर भी आता रहा है, लेकिन ये दोनों जमातें कोई एक दूसरे से बहुत दूर नहीं है। ये पब्लिकली सबको मालूम है कि दोनों के जो एजेंडा है वो तकरीबन मिलता जुलता एजेंडा है, ठीक है, जो नेशनल सिनेरियो में देखा जा सकता है। जहां तक AJK के इलेक्शन की बात है, तो AJK का इलेक्शन एक ऐसे माहौल में हो रहा है कि जहां पे एक कशीदगी है, एक तरफ धरने जारी हैं, मार्च जारी हैं, और दूसरी तरफ एक डिवीजन के अंदर मरहला वाइज आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली मरतबा इंतखाब हो रहा है। आज मीरपुर डिवीजन के अंदर अभी चूंकि 5 बज रहे हैं और 5 बजे के करीब इलेक्शन का जो टाइम था वो तकरीबन खत्म हो चुका है। अब वोटिंग जो है वो का जो प्रोसेस है वो अब रुक चुका है। जिन लोगों ने वोट डालने थे वो रुक चुके हैं। मेरी थोड़ी देर कबल चूंकि कमिश्नर जो मीरपुर हैं राजा ताहिर मुमताज, उनसे बात हुई कोई 20 मिनट कबल, उन्होंने बताया कि जो इस वक्त जो टर्न आउट रहा
वो तकरीबन 40% के करीब करीब रहा, 35 से 40% के करीब। तो इससे कबल जो 2021 के इलेक्शन हुए थे तो उसमें टर्नआउट 60% प्लस था। तो ये 20% जो गिराव आया ये आज़ाद कश्मीर के हालात के ऊपर आया, और उन हालात की जिम्मेदारी जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर में पिछले 9 माह की गवर्नमेंट पे है, वहाँ पे मरकज के अंदर जो गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नवाज की है उसके ऊपर भी आयद होती है। तो हमें मजमूई तौर पर आज़ाद कश्मीर के लोगों की एक बड़ी जो तादाद है वो इन दोनों जमातों से नाराज और नाला नजर आती है। लेकिन इसके बावजूद भी जो कंपटीशन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नवाज का मीरपुर डिवीजन में बड़ा क्लियर कंपटीशन नजर आ रहा है। दोनों जो है वो 5 से 6 हलकों के अंदर नेक टू नेक हैं। किसी को इल्म नहीं है कि कौन वोट अपने लोगों को ज्यादा डलवा पाता है, कौन कम डलवा पाता है। लेकिन अगर हम मजमूई दूसरी जानिब जो मैंने सवाल किया कि इल्ज़ामात और वोट की सियासत, फिर जो है ब्लड बॉक्स जो थे उनको कुछ शरपसंद अनासर ने आके जला भी दिया। आज हमें ये भी खबरें मौसूल हुई। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहादत, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का सख्त रद्द अमल। तो वहाँ पे इस चीज़ को कैसे देखा जा रहा है? देखें, हमने कुछ चंद दिन कबल देखा कि जहाँ पे नकियाल का हल्का है, जहाँ से साबिक वज़ीर-ए-आज़म और साबिक सदर थे सरदार सिकंदर अय्याद खान, उनका जो हल्का इंतखाब होता था, वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नवाज के जो कारकुनान है, पिछले दिनों भी एक झड़प सामने आई जिसमें मुस्लिम लीग नवाज के लोगों ने इल्जाम लगाया कि जो एक मर्डर हुआ है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने किया है। और आज वहाँ पे जो वाकया पेश आया, ये कोई 4-5 दिन पहले की आपको बात बता रहा हूँ, इलेक्शन कैंपेन के दौरान। और आज जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान नकियाल में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लेम किया है कि हमारा एक जो कारकुन है जो मारा गया है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, और जो 3 लोग जो जख्मी हुए उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था। और शीरी रहमान समेत जो मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत है वो इसके ऊपर मजम्मत कर रही है, और उन्होंने इल्जाम आयद किया कि ये मुस्लिम लीग नवाज के जो कारकुनान थे ये उनकी तरफ से किया गया है। तो कशीदगी उसके ऊपर बड़ी है, अभी बयानात उसके ऊपर बड़े हैं। लेकिन मजमूई तौर पर हम देखें तो मीरपुर डिवीजन के अंदर एक जानी कीमती जान का नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान जरूर है, लेकिन इससे पहले हम देखते रहे कि हालात इससे भी ज्यादा कशीदा होते रहे। कोटली, खासकर जो कोटली डिस्ट्रिक्ट है और भिम्बर है, वहां पे हालात इससे ज्यादा कशीदा माजी के अंदर हमें अमवात भी ज्यादा और वहां पे जख्मी भी ज्यादा होते रहे, और इलेक्शन का प्रोसेस भी हमने कई जगहों के ऊपर देखा कि वो रुकता रहा है। लेकिन इस दफा हमने देखा कि मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो मीरपुर डिवीजन के अंदर जो इंतखाबी जो प्रोसेस था वो खासा पुरअमन रहा। गो कि एक ये नाखुशगवार वाकया जरूर पेश आया है, लेकिन जो ओवरऑल जो माहौल रहा वो खासा नॉर्मल माहौल रहा जिसके अंदर ये इलेक्शन हुए हैं। सर साथ ही रहिएगा। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक रुकन कौमी असम्बली और सीनियर रहनुमा कादिर खान मंदुगल साहब की तरफ जाऊंगा। कादिर खान मंदुगल साहब, एक तो मियाँ साहब ने आपको कश्मीर का भी बता दिया, फिर मीरपुर का उन्होंने फैसला किया कि मीरपुर खास का। तो मियाँ साहब तो मैं समझता हूँ कि वतन वापस आने के बाद सिंध तो तशरीफ़ लाए नहीं, PMLN यहाँ पे मुट्ठी भर चंद कारकुनान पे और लीडरशिप पे मबनी एक सियासी जमात सिंध में है, मगर उसके बावजूद उन्होंने कश्मीर और मीरपुर खास का जिक्र किया। तो समझते हैं कि मरियम बीबी और मोहतरम जो है नवाज शरीफ साहब या फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान या हमजा शहबाज या इनकी जो है पहली रो में क़यादत बैठने वाली वो कभी कश्मीर गई हो, कभी वो मीरपुर खास गई हो, तो ये मियाँ साहब ने जुमले तनी कहा कि वाकई मीरपुर खास का और कश्मीर के हालात आपने बहुत खराब रखे हैं। देखिए मुगेरी साहब, मैं आपको बताऊं कि मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब को अभी तक सिंध की आवाम की जो नफरत है वो अभी तक उसके जहन में है। इसी वजह से उनको कश्मीर में भी जो है ना वो कश्मीर याद आया, कश्मीर में भी उनको मीरपुर खास याद आया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मीरपुर खास के लोगों ने और आपके उसके कश्मीर के लोगों ने हमेशा पीपल्स पार्टी को वोट दिया है, और पूरा सिंध में एक भी नून लीग का ना MPA ना MNA है। तो ये दुख तो यकीनन उसका है और होना भी चाहिए। जारी बात है, एक सियासी लीडर है, जहाँ से वोट नहीं मिलता है वो गुस्सा तो रहेगा उसका। लेकिन सवाल ये कहने का जो मोहतरम बता रहे शराजी साहब, ज़ाहिर शाह शराजी साहब, कि कश्मीर कास्ट को नुकसान पहुंचेगा, बिल्कुल दुरुस्त फरमाए, लेकिन साथ साथ ये वाजे नहीं कि कश्मीर कास्ट को नुकसान नून लीग ने पहुंचाया कि पीपल्स पार्टी ने पहुंचाया। अगर पाकिस्तान ने 5 जंगें लड़ी है कश्मीर के लिए और मुल्क के बदकिस्मती से एक ऐसा वजीर दिफा जिसको
आप कोई ज्यादा जो ना वो नहीं कह सकते हो कि वो ज्यादा दिलेर है, जी क्योंकि जंग की सूरत में वो हमें तो कई फौजियों के साथ नजर नहीं आया। फील्ड मार्शल उनकी कमांडर तो बेरकू में, बॉर्डर पे और तोपखाने में हर जगह फौजियों के साथ थे, मगर बदकिस्मती से वजीर दिफा कहीं नजर नहीं आया। और उल्टा वो ये कहते हैं कि रावलाकोट के जो लोग हैं वो तो कश्मीरी नहीं है, उनका तो डोमिसाइल कश्मीरी नहीं है। और वहां पे जो एक्शन कमेटी के जो मुतालबात है, जिसमें मुतालबा नंबर 3 ये बताता है कि माजरीन की सीटें खत्म कर दें। यकीनन पीपल्स पार्टी ने भी ये कहा कि इसके ऊपर डिबेट होना चाहिए, इसके ऊपर जो है ना वो डिस्कशन होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिए, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, ये कानून साजी करना है असम्बली ने। और इसी दौरान राना सनाउल्लाह की जो बयान या वीडियो आ गया कि कश्मीर की माजरीन की जो सीटें है 12 वो तो हमारी जेब में, हम उम्मीदवारों को इंतजामिया के साथ बिठा देंगे। गो के सीसीडी का नाम नहीं लिया, मगर सीसीडी की गुंडागर्दी की वजह से हम ये सीटें जीत लेंगे। तो गोया एक्शन कमेटी के जो मुतालबा था उसको तो मजीद उन्होंने स्ट्रेंथन कर दी है कि वो सही कह रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या जारशा शराजी साहब इन दोनों जो वफाकी वज़रा है इन्होंने कश्मीर काज को नुकसान नहीं पहुंचा है? क्या कश्मीर के लिए जो हमारे फौज पाकिस्तान सिविलियन और कबायली लोग हैं जिन्होंने कश्मीर की आज़ादी के लिए जदोजहद की शहादत दिए, उनको उनकी तोहीन नहीं है, उसको नुकसान नहीं पहुंचा? और साथ साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जारशा शराजी साहब बता रहे हैं कि गवर्नर इनका है, सदर इनका। तो मोहतरम आपको मैं बता दूं कि सदर और गवर्नर से कोई हुकूमती नहीं होता है। और अगर ऐसी है तो मैं आपको हवाला देता हूँ, सिंध का गवर्नर नून लीग का है, तो क्या वो पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत का हिस्सा है? अगर पुख्तरख्वा में हमारा गवर्नर रहे तो क्या पीटीआई की हुकूमत का हिस्सा है? ये एक सिंबॉलिक और एक आईनी ओहदे है जिनके पास इख्तियार कोई नहीं है। सदर पाकिस्तान तो पहले ही टेनोर में अपने इख्तियार पार्लियामेंट को दे चुका है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजों का, और फिर अगर आप ये कहते हो कि भाई वहां पे जो ना वो ये दो जमातें जीतेंगे, तो यकीनन तीसरी जमात ही नहीं है। एक पीटीआई जो ताकतवर जमात थी, यकीनन उसमें कोई शक नहीं है, उनकी स्ट्रेंथ तो है अवाम में, और पिछली हुकूमत भी उनकी थी जो 3 वज़ीर-ए-आज़म उसके बदल गए। तो वो जब नहीं है तो यकीनन 2 जमातें रह गई है, चाहे आप उसको हुकूमती को, इत्यादी को, एक दूसरे के खिलाफ को जो नाम दे दे। मगर सर फिर राना सनाउल्लाह साहब के ये भी तो बयानात हैं ना कि आपने जो करप्शन के अंबार लगा दी हैं और कई अरबों रुपए जो हैं उन्होंने बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया है कि वो बैरून मुल्क चले गए। तो फिर ये भी तो तय है कि करप्शन के अंबार तो हैं सिंध में। कश्मीर की बात उन्होंने की है, सिंध की बात की है, तो फिर यकीनी तौर पर आप कैसे यकीनदानी कराएंगे कश्मीर के लोगों को कि जी हाँ वाकई करप्शन यहाँ पे नहीं हुई? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 9 मार्क्स से हुकूमत भी है। तो फिर सवाल तो जो PMLN अपने वोटर के सामने उठा रही है कि सिंध को देखें और पंजाब को देखें, तो फिर ये तो आपका कहना भी ये बिलावल भुट्टो साहब का समझ से बालातर है कि ना सिंध के लोग फैसला करेंगे ना पंजाब के लोग, मगर तरकीब तो देखेंगे ना सर। जी जी बिल्कुल मुगेरी साहब, यही नारा तो उन्होंने जीबी में भी लगाया था। तो मुंह की नहीं खानी पड़ी कि आपको कराची जैसा जीबी चाहिए, लाहौर जैसा चाहिए। जीबी के अवाम में फैसला दे दिए कि हमें बिलावल का जो है कराची चाहिए, सीसीडी का लाहौर नहीं चाहिए। तो फैसला दे दिए, मेरे ख्याल में नौशा दीवार है, अभी महीना भी नहीं हुआ है। दूसरी बात ये राना सनाउल्लाह जो ये फरमा रहा है, ये अपने लीडर मियां नवाज शरीफ साहब की, एवन फील्ड की, और ये सारे जो करप्शन की दास्तानियां आलमी अदारों ने छापा वो भूल गए। क्या अभी हाल ही में जो IMF ने 5300 अरब करप्शन का जो इल्जाम लगा है, तो किस पे लगा है? पीपल्स पार्टी पे लगा है या नून लीग पे लगा है? वफाकी हुकूमत पे लगा, उनके हाथ पे। और फिर दूसरी बात ये कि मरियम बीबी का सुतरा पंजाब के गंदे हुक्मरानों का कारनामे आपके सामने है कि फैसलाबाद में सुतरा पंजाब में करप्शन की जो इंकशाफात है वो आपके सामने है। और फिर अगर आपने सारे लाहौर को सुर्खी पाउडर आपने लगा के और आप पेश करे हो मीडिया के सामने, या चंद जर्नलिस्टों को आपने खरीद करके और उसके जरिए आप टॉक शो करा रहे हो, तो वो तो आपके एक 12 चीजों को दो गई सुर्खी पाउडर सारा। सर सुर्खी पाउडर की बात की तो मैं राजा अंसारी साहब की तरफ जाऊंगा। राजा अंसारी साहब ये तो फरमाइएगा, एक तरफ तो ये है कि जिस तरह से ख्वाजा साहब ने बताया कि इलेक्शन के मुहिम के दौरान जो है 10 के ज़ायद बसें और फिर सुतरा पंजाब की जो है सफाई सुथराई वाली गाड़ी भी पहुंचा दी गई। ये अचानक बैठे बैठे क्या तारी हो जाता है आपकी क़यादत को कि जी हाँ अभी ही करना है? 6 महीने पहले नहीं किया, साल पहले नहीं किया, 2 साल पहले नहीं किया, 3 साल पहले नहीं किया। आज यानी कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो है एक वज़ीर आला
जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान और बिलखुसूस इलेक्शन कमीशन कश्मीर जो है, आज़ाद कश्मीर दो और जो आइन है, दस्तूर जो है इलेक्शन का, उसके मुताबिक उसकी खिलाफवर्जी नहीं की कि इलेक्शन के दौरान आपने चीज़ें वहाँ पे जाके दी? जी मुगरी साहब, मैं आपके इस सवाल का ज़रूर जवाब दूंगा, लेकिन मेरे भाई पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त ने मेरे कायद पर कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं, मैं उनको आईना दिखाना भी चाहूँगा। अगर नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि बरखुरदार बिलावल ये कश्मीर है, कश्मोर नहीं है, या कहा कि मीरपुर खास नहीं है और मीरपुर है, उसका मतलब यही है कि आप कश्मीर का हशर वो नहीं कीजिएगा जो आपने कश्मोर का किया हुआ है। कैसे और सर, कश्मोर उनको का कैसे क्या पता हशर लगा? है, सवाल बताइएगा। कभी आए कश्मोर कश्मीर, का वो क्या तशरीफ हशर है लाए वो हैं? हमको पता है। मुझे नहीं, मुझे बताइएगा कि जब से वो जलावतनी ख़त्म करके पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं तो कश्मीर में गए हैं कभी, और फिर जो है मीरपुर खास में गए हैं? आपकी क़यादत जो है कराची से, राना मशहूद साहब फ्लाइट से आते हैं और फ्लाइट से वापस चले जाते हैं। सिंध के किस किस अजला में गए हैं? मुगेरी साहब, मैं आपके इन तमाम सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन मेरी बात कंप्लीट कर। जी। मीरपुर खास का हशर वो नहीं की, जो मीरपुर खास का हशर किया है वो नहीं कीजिएगा मीरपुर का हशर। बुनियादी तौर पर देखें, एक अंधेरा होता है, एक उजाला होता है। इंसान को पता है कि अंधेरा क्या है, उजाला क्या है। सिंध के अवाम बेवकूफ तो नहीं है, या कश्मीर के अवाम बेवकूफ तो नहीं है। यहां पर मुझे बताएं ना, कराची इंटरनेशनल सिटी है, बुनियादी सहूलतों से महरूम है। ना पानी है यहां पे, ना बिजली है, ना यहां पे कोई जो है वो सड़कें हैं, ना यहाँ पे जो है वो बुनियादी जो जिंदगी गुजारने के जो सहूलियात होती हैं उस तक लोग जो है वो महरूम हैं। चांद का हॉस्पिटल, लाड़काना का अस्पताल है, स्ट्रेचर के बजाय फ्रूट और सब्जी बेचने वाली रेडी के ऊपर मरीजों को जो है वहां पे मुंतकिल किया जाता है और रखा जाता है, इलाज वहां पे होता है। 5,800 गोस्ट स्कूल हैं सिंध के अंदर, 6,500 स्कूल ऐसे हैं जो बंद पड़े हुए हैं। बेसिक हेल्थ यूनिट है 772, कोई डॉक्टर नहीं है उनके अंदर। रूरल हेल्थ सेंटर्स जो हैं 142, कोई डॉक्टर नहीं, दवाइयां नहीं है, बुनियादी सहूलियात नहीं है, बेड्स नहीं है। यहां पे NICVD SIVD लिखा के और कर देते हैं, वहां पर भी जाएं तो बेड नहीं मिलते, आपको सिफारिश करवानी पड़ती है। कहने का मकसद यह है कि आप पहले अपने अपने अंदर झांकें। यहां पे बयानात की बात हो रही है, कभी राना सनाउल्लाह के बयान की बात हो रही है, कभी दूसरे किसी लीडर की बात हो रही है। ये सिंध के लोग या पाकिस्तान के लोग खुर्शीद शाह का बयान भूल गए कि छोले खपाओ जाके? ये भूल गए सरदार खान चांडियो का कि टक्के का वोट देते हो हमें, 1 टक्के का वो वोट है तुम्हारा? फरियाल टालपुर की वो बात भूल गए जिसमें वो खुद कह रही थी कि आप हमें देते क्या हो वोट, उस वोट की क्या हैसियत है, और ये दिमाग से मगी निकाल दो कि वोट सिर्फ वोटों का है, ये हम भूल गए। अगर हम इंडिविजुअल बयानात पर आएंगे, इंडिविजुअल चीजों पे आएंगे, तो फिर मेरे पास भी कहने को बहुत कुछ है, दास्तानें हजारों हैं। लिहाजा बात वो करें जो दलील और मंतक के साथ मैच भी करती हो। यहां पे इस तरह की बातें होंगी तो फिर बात बहुत दूर तक चली जाएगी। मैं हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों को कहता हूं, अपने शहीदों की मजारों से मजाक करना बंद करें। आप ये बात करेंगे, बात बड़ी दूर तक निकलेगी। लिहाजा आए, इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन हो रही है, इलेक्शन लड़ रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की तरह। मगर राजा अंसारी साहब, वो तो बात दुरुस्त कर रहे थे। आपकी सफों से जो सवाल आए, मैं बेसिक साफ ही उठाता हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। क्या आप इत्फाक करते हैं अपने जो है अहम लीडर ख्वाजा आसिफ की, ख्वाजा साद की उस बात से, जिस बात ने जो है शहीद जुल्फ़िकार कायद अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जिसने पाकिस्तान को आइन दिया, दस्तूर दिया, जिसके आप भी तालिब इल्म हैं, क्या उन्होंने दुरुस्त फरमाया कि उनके बदौलत जो है बांग्लादेश हमसे अलग हो गया? और ये तो जो है मैं क्या कह सकूं, एक नेशनल टीवी है, उन्होंने तो बहुत कुछ बोला है। तो फिर आपकी सफ़ों से जब ऐसे बयानात आए तो फिर आप कैसे तवक्को रख रहे हैं कि कादिर खान बंदूकैल या पीपल्स पार्टी आपको जो है फूलों की माला पहनाए? आपसे मुराद यानी कि PMLN को? दोनों, मैं कह रहा हूं दोनों जानिब से, मैं दोनों जानिब की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं दोनों जानिब से इस तरह के बयानात नहीं आने चाहिए। अगर ख्वाजा साद रफीक साहब ने ये कहा और ये गलत बात कही है तो फिर वो बात भी गलत है कि जूते मार के निकाल दो। ये बात कोई शरीफ इंसान कर सकता है क्या? तो ये बात भी गलत है। अगर मैं कहूं, मैं देखें, सच्चाई वो होती है, बंदा कहेगा नहीं मेरे लीडर ने भी गलत बात की है तो आपके लीडर ने भी गलत चले, बात मैं की है। आपकी धड़कनों की बात कर लेता हूं कि उनको, मुझे उनका सवाल जवाब नहीं मिला। PMLN दूसरे का लीडर सियासी और तारीखी हैसियत के अंदर एक ठीक है, आज कश्मीरों की बुलंद पहाड़ियों पर खड़े होके मीरपुर के जलसे में कश्मीर और मीरपुर खास को तो याद किया। ये तो आप शुक्र अदा करें कि आपको सिंध वालों को, PMLN को आपके कायद ने याद कर लिया।
मगर ये है कि कश्मीर और जो मीरपुर खास से लेकर कराची तक समंदरी सतह पर जो PMLN के आपके कारकुनान जो हैं वो ये तो सोच रहे होंगे कि इनको आज कैसे याद आ गई हमारी कश्मीर के लोगों की, मीरपुर खास के लोगों की, सिंध के लोगों की, PMLN के लोगों की। तो सर ये बताइए ना, आपके इलेक्शन का मौका होता है तो वो कहीं अच्छे ठंडे कमरे से बाहर निकल के आ जाते हैं, उनको लेके आते हैं, फिर उनको पता नहीं कहा आप घूम कर लेते हैं। तो सिंध तो तशरीफ लाए नहीं, तो उसका तो आपने मुझे जवाब ही नहीं दिया कि कैसे पता लगा। देखें क्या हसीन इत्तेफाक है मुगेरी साहब कि ये वही कश्मीर है जिसकी जमीनें गरीब हारियों में इसी मियां नवाज शरीफ साहब ने तकसीम की थी। ये वही मीरपुर खास है, जब सैलाब में डूब रहा था यही मियां नवाज शरीफ घुटनों घुटनों पानी में सिंध के लोगों के साथ खड़े थे। तो जो मुश्किल वक्त होती है तो नून लीग की क़यादत तो सिंध के लोगों के साथ खड़ी होती है। कश्मीर में इसलिए गए कि वहां इलेक्शंस हैं, लाज़मी बात है, पार्टी कायद है, इलेक्शन को खिताब करने गए। गिलगित बल्तिस्तान में भी इसलिए गए थे, सिंध में भी ऐसे हालात हुए तो इंशाल्लाह जरूर आएंगे। लेकिन इस वक्त देखें मसला ये है कि PMLN की सिंध तरजीह नहीं है। बात पर हो रहे हैं कि वो फिजिकली क्यों नहीं आते, उनके दिल सिंध के अवाम के साथ धड़कते हैं, सिंध के अवाम के साथ। ये बात नहीं करनी चाहिए। ख्वाजा साद रफीक के घर में उसके वालिद को शहीद किया गया जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में। आप समझते हैं कि आप उस बंदे से यह तवक्को रखते हैं कि वो जुल्फकार अली भुट्टो के लिए सही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे या उसकी तारीफ करेंगे? कैसे हो सकता है? आप लोगों के जख्म, लोगों के दर्द, लोगों की कुर्बानियां भूल जाते हैं। आपको सिर्फ एक लीडर याद रहता है। क्या सिंध के अंदर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की मुखालफत नहीं है? क्या GM सैयद का घराना शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की इबादत करता है? क्या और जो लीडर्स हैं यहाँ पे जो ज़ाहिर शाह शिराजी साहब, ये जो इलेक्शन का माहौल है, ज़ाहिर शाह शिराजी साहब की तरफ जाऊंगा। ये जो इलेक्शन का माहौल है, राजा अंसारी साहब कह रहे हैं ठीक है, इस बात को तो है, मगर जो कि सूरत हाल सिंध की है जो बयान कर रहे हैं PMLN और ख़ास तौर पे उसकी क़यादत बयान कर रही है, उनको कश्मीर भी याद आ गया, मीरपुर खास, इसीलिए मैं ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि कायद मोहतरम PMLN के जनाब नवाज शरीफ साहब को सिंध के लोग याद आए। तो फरमाइएगा सर, ये वोट के लिए एक स्पीच थी या वाकई आप समझते हैं कि एक लीडर को जो है खैबर पख्तूनख्वा भी याद आना चाहिए, बलूचिस्तान भी याद आना चाहिए, सिंध भी याद आना चाहिए, क्योंकि उनका बयानिया पंजाब तो है मगर सिंध के अलावा, पंजाब के अलावा दूसरे सूबे भी हैं पाकिस्तान के? ज़ाहिर शाह साहब। अच्छा ख्वाजा साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये ऐसा है जो सवाल मैं ज़ाहिर शाह शिराजी साहब के सामने रख रहा था, अगर इसका आप भी जवाब दे दीजिएगा। काइंडली सवाल रिपीट करिएगा। मैं ये सवाल कर रहा था कि जिस तरह से आज उनको सिंध याद आ रहा है जो है कश्मीर के इलेक्शन में, तो ये क्यों याद आ गया आज सिंध? वाकई आप समझते हैं कि ये सियासी एक वो हथकंडा था इस्तेमाल करने के लिए कि या पीपल्स पार्टी ने सिंध का बुरा हाल किया लिहाजा आप उनको वोट नहीं दीजिएगा? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि चूंकि सिंध का और पंजाब के जब मुवाज़ने की बात आती है, मुस्लिम लीग चूंकि पंजाब के अंदर हुक्मरान जमात है और वो सिंध के अंदर जो डेवलपमेंट है उसका वो क्रेडिट लेते हैं, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि गुज़िश्ता ये जो मुद्दत है मुस्लिम लीग की, तो पंजाब के अंदर एक बड़ा वाज़ेह किस्म का काम देखने को मिल रहा है। उनकी हुकूमत के पास मैंडेट है या नहीं, ये एक डिफरेंट सवाल है। देखिए, कारकर्दगी को देखें तो एक बड़ी वाज़ेह पंजाब के अंदर एक आम लोगों को एक वाज़ेह तब्दीली नजर आ रही है। कश्मीर की बात करें या मीरपुर खास की बात करें तो उनको आप पंजाब के किसी भी इलाके से मैच करके देख लें तो आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा। तो वो उन्होंने जो मियाँ साहब ने जो एग्जांपल दी है वो बड़ी क्लियर एग्जांपल दी है कि आपके यहाँ डेवलपमेंट नहीं है, हमारे यहाँ डेवलपमेंट है। हम मीरपुर को मीरपुर खास नहीं बनाना चाह रहे, हम कश्मीर को कश्मीर नहीं बनाना चाह रहे। तो आया मेरा ख्याल है कि इसको सिर्फ पॉलिटिकल स्कोरिंग की हद तक नहीं देखना चाहिए। कश्मीर और मीरपुर खास के जो लोग हैं, वहाँ की जो आबादी है, कम्युनिटी है, उनको इस मामले में मुस्लिम लीग को भी रिलीफ देने के लिए बंदोबस्त करना चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी करना चाहिए। सही। दूसरी तरफ मैं अगर आपको साथ इसकी खबर दूं एजे के इलेक्शन के हवाले से कि एजे के का जो इलेक्शन है 5 बजे उसका वक्त खत्म हो रहा था, लेकिन चूंकि टर्नआउट कम था इसलिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर मुस्तफा मुगल हैं, उन्होंने इलेक्शन पोलिंग की का जो वक्त है उसमें 1 घंटे का मजीद इजाफा कर दिया है। अब जो पोलिंग है वो 6 बजे तक उसकी पोलिंग होनी है। ठीक है। मैं अगर वापस आपके मुद्दे के ऊपर आऊं तो जो जिस तरह से पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस में एक चपकलश चल रही है, बयानबाजी चल रही है, लेकिन ये बयानबाजी हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में जब तब्दीली होती है, आईनी तरमीम की बात आती है, जब जुडिशरी से इख्तियारात लिए जा रहे हों,
जब ओवरऑल एस्टेब्लिशमेंट के बयानियों को मजबूत करना हो तो दोनों हमें एक साथ नजर आती हैं। उसमें हमें कोई बड़ी तफरीक मुस्लिम लीग में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नजर नहीं आती। इसलिए पाकिस्तान के मजमूई तौर पे जो वो लोग कि जो इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत खास या बहुत कोर मेंबर नहीं है, तो आम लोग ये समझते हैं कि इन दोनों जमातों का एजेंडा मिलता जुलता है। आजाद कश्मीर इलेक्शन को देखें तो आजाद कश्मीर में 2021 में 32 जो सीटें थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी। एक बड़ा वाज़ेह मैंडेट था, ठीक है। उसको लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई थी। अभी 2026 को इलेक्शन हो रहे हैं, महज 5 साल बाद। 5 साल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के को यहाँ पे भी बल्ले का निशान नहीं दिया गया। उनकी जमात को इलेक्शन कमीशन ने रुकनियत नहीं दी, तो उन्होंने बाइकआउट कर दिया, उनकी जमात बिखर गई। वही लोग थे जो मुस्लिम लीग से, पीपल्स पार्टी से आए थे, और जो बाकी जो जमात थी वो आम कारकुनान पे मुश्तमिल थी, तो वो उस जमात ने बाइकआउट कर दिया। अब ये जो टर्न आउट कम आ रहा है, एक तो ये जो कालादम एक्शन कमेटी की तहरीक थी उसकी वजह से, और दूसरा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बाइकआउट किया, एक पॉलिटिकल जमात ने जिसके पास नौजवानों की एक बड़ी तादाद मौजूद है RLK के अंदर, उसकी वजह से भी टर्नआउट में खासी कमी हमें देखने को मिली है। चले, एक अंदाजे के मुताबिक जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं उसके मुताबिक जो ज़ाहिर शाह शिराजी भी फरमा रहे थे कि कहीं ना कहीं ये तो तय हो गया कि GB में अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो यहाँ पर जो है PMLN की होगी, क्योंकि अमूमन यही देखा गया कि दोनों जगह पे होता था, मगर इस दफ़ा वहाँ पे पीपल्स पार्टी चली गई GB में, और अब ये कश्मीर जो है वो PMLN को मिलेगा। जो मिलने से मुराद यानी कि वोट जो मिलेगा तो वो तो उसके बाद नतीजे होंगे। ये तो एक हम अंदाज़ा और एक तजिए के मुताबिक कर सकते हैं। आप उधर ग्राउंड पे मौजूद हैं, देख रहे हैं, तो वाक़तन PMLN विनिंग पोजीशन में है इन जलसों की और कोशिशों के बाद। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि GB का जिस तरह से रिजल्ट आया तो वहां पे मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत बना सकती थी आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलके। वो आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलके बाई डिजाइन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हुई, और आप उसकी काबीना भी देख लें कि वो 8 वजीर पीपल्स पार्टी के और 4 वजीर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हैं। इसी तरह से जब आज़ाद कश्मीर के हवाले से एक कैंपेन जब से चलनी शुरू हुई तो बड़ा वाज़ेह आज़ाद कश्मीर के लोगों के अंदर, यहाँ की मीडिया, सिविल सोसाइटी बड़ी वाज़ेह देख रही है कि जो मुस्लिम लीग नवाज है वो यहाँ पे एक क्लियर मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बनाती हुई आज़ाद कश्मीर में नजर आ रही है। आज जिन 13 सीटों के ऊपर इंतखाबात हो रहे हैं, इनमें से बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि 7 से 8 नशिस्तें आसानी मुस्लिम लीग नवाज ले लेगी, और 4 सीटें ख्वाजा काशिफ साहब साथ ही रहिएगा। मैं कादिर खान मंदुकल साहब की तरफ जाऊंगा। कादिर खान मंदुकल साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है ग्राउंड पे, नताइज जो भी हों, क्या आप आगे जाके जब आज ये रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे तो रात देर तक, तो फिर आप वही धांधली का इल्ज़ामात आयद करेंगे कि जी नून लीग ने हमारे वोटरों को तोक़ुफ़ किया, मशीनरी इस्तेमाल की, पंजाब की और वफाक की पूरी मशीनरी यहाँ पे काम कर रही थी, इसीलिए हार गए आप? देखिए, पहली बात तो ये कि बेहद एहतराम ख्वाजा आसिफ साहब से, ये जो हमारे जर्नलिस्ट भाई है वो ख्वाजा काशिफ हैं, आसिफ ख्वाजा काशिफ, आपने काशिफ लिखा है। ख्वाजा काशिफ साहब माशाल्लाह से ये दूर के कमरे के अंदर की वैल्यू भी लगा देते हैं और आपके चैनल में बैठ के उन्होंने बता दिए कि सर ग्राउंड पे मौजूद है ना यार, सुन ले मोहम्मद साहब, ग्राउंड के अंदर जो कमरे के अंदर बैठा हुआ है चरिया, उसको नहीं पता है इनको बाहर कैसे पता चले गया 30 से 40% वोटर टर्नआउट है, पिछले मरतबा 60 थे, खुदा का वास्ता। ऐसे उन्होंने जाके इन सारी चीजों के बावजूद ख्वाजा आसिफ के बयान कश्मीरियों के बारे में, राना सनाउल्लाह की जेब के बारे में, और ये सारी GB का रिजल्ट के होते हुए उन्होंने सीटें भी आज स्टूडियो में बैठे बैठे उन्होंने बांट ली है। तो चलो, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं इन पे इल्जाम नहीं लगाऊंगा, लेकिन पंजाब की मीडिया तो मैनेज है नून लीग के, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, या तो मैनेज है या खौफजदा है CCD की वजह से या पिका ऑर्डिनेंस की वजह से, ये बात तो सबको सर हम तो सवाल कर रहे हैं, हमें तो मैनेज किसी ने नहीं किया। चल आप सिंध में बैठे हो, खुशकिस्मत हो, आप पंजाब में बैठ के फिर इस तरह जर्नलिज्म करे, आपको मैं भी जरा सा तबसरा कर लूं। ठीक है मेरी बात, आपने बात कर ली है, मैं भी तो थोड़ा वो कर लूं। देखिए, मैं कहता हूँ ये चाबी की खिलौने, चाहे ये मुखबर कौमी मूवमेंट कराची हो या राना सनाउल्लाह, मुस्तफ़ा कमाल हो,
ये अभी 2 दिन से चाबी घुमाई, ये खिलौने की चाबी है, घुमा ली है और ये अभी चन करते रहेंगे, आप देखते रहे सारा। ये 28वीं तरमीम और ये जाके 18वीं तरमीम को खत्म करने की ये सारे ड्रामाबाजी आपको आइंदा दिनों में और नजर आएंगे। बाकी ये कि हमें कोई शराफत न सिखा है, नाम रखने से बंदा शरीफ नहीं होता है, ये तो एक जहन में रखना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने शराफत की सियासत की है और हमने शहादतें दिए, हमने जेल के अंदर मच्छर काटने से रोते हुए हम नहीं है। हमने भुट्टो साहब फांसी चढ़े थे, अगर वो मुका करता या यू टर्न लेता तो आज जिंदा होता, लेकिन जिस्मानी तौर पे जिंदा होता। लेकिन आज उन्होंने शहादत देख के रूहानी तौर पे पीपल्स पार्टी जिंदा है। इसी वजह से इलेक्शन की तरफ आइएगा, इलेक्शन क्या होगा सर, फैसले की घड़ी में क्या होगा? सुन ला, आगे बात सुनो जी। ये अपना जो हमारे राजा अंसारी साहब ने बोला कि कराची में न पानी है न बिजली है, ये माशाल्लाह वकील है और तर्जमान भी है सिंध के लिए। सिंध तो गोया अलग मुल्क है, उसको अलग तर्जमान दिए उन्होंने, बाकी सूबों का कोई तर्जमान नहीं है, सिंध के लिए तर्जमान दे दिए पाकिस्तान ने। ये पानी जो है ना K4 मतलब पिछले 24 साल से तबाह का शिकार है। और इस साल भी ये मुखबरों के टोले समेत टोटल 10 अरब रुपए दिए, पिछले साल 3 अरब दिए। गोया कि अगले 24 साल में ये पानी का मंसूबा मुकम्मल नहीं होगा। और मुकम्मल के साथ साथ ये है कि क्योंकि फंड देंगे तो होगा। शहबाज शरीफ साहब तो छते भागते आ जाते हैं कराची में इलेक्शन लड़ने के लिए, मगर जिस तरह 2024 के इलेक्शन में इनको भगाया था इसके कागज चैलेंज करके, और इंशाल्लाह आइंदा भी यही वज़ीर-ए-आज़म होते, नवाज शरीफ की दिल जो है सिंध के साथ धड़कते हैं। सुन ले मुगीरी साहब, मुझे मुकम्मल करने दे प्लीज। 5 साल से ये शख्स वज़ीर-ए-आज़म है, खुदा के कसम 2 रुपए इसने बल्दिया टाउन की 5 साल से। और फिर दूसरी बात, बिजली तो मैं राजा साहब को गुजारिश करूं कि बिजली तो वफाकी अदारा है, यानी कि इलेक्ट्रेट 24% से शेयर वफाकी हुकूमत का है, बाकी प्राइवेट अदारा सिंध हुकूमत को तो एक भी नहीं है, तो हमारे जिम्मे क्या सब। और फिर ये जो एम्बुलेंस के हवाले दे रहे हैं और ये इस तरह बातें करे फलाना अस्पताल में जगह नहीं है, ये सारी जो मीडिया टॉक करे कोई सबूत कुछ नहीं है। जरा राजा अंसारी साहब जरा आंखें खोल दे, नहीं जा सकते हो तो मेरे साथ चले, आपको मिट्टी के अस्पताल दिखाऊं कि पूरे पाकिस्तान में सुजुकी एम्बुलेंस है, वहां फॉर्च्यूनर एम्बुलेंस है, आप जरा देख लें वहां पे। अच्छा, वो शर्जील इनाम मेमन ने असेंबली के फ्लोर पे कादर खान मधुखेल साहब शर्जील इनाम मेमन ने जो फैक्ट्स एंड फिगर शेयर किए, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा NICVD में और जो है SIUT में सबसे ज्यादा अगर लोग आए हैं तो वो पंजाब से आए हैं यहाँ पर। ये तो उन्होंने बताया है, ये सही बात कह रहे हैं आपके, ये ऐसा है। मगर सर इलेक्शन का आपने मुझे जवाब नहीं दिया कि रिजल्ट जो भी आएगा तस्लीम करेंगे 101 या फिर चैलेंज करेंगे कि नहीं जी आपके साथ धांधली हुई, मुझे वो जवाब। देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, GP के इलेक्शन में भी सबसे पहले मैं इतराज लगाता रहा जी, और फिर उसके बाद हमारी पार्टी हमारी बड़े दरगुजर कर रहे थे, लेकिन मजबूर होकर बिलावल साहब को आखिर में, यानी GP का इलेक्शन 5 बजे पोलिंग बंद होता है तो 2-3 घंटे के अंदर हमारे 9 सीटें थी, नून लीग की 2 थी। 8 दिन उसको प्रोलॉन्ग कर दिए रिजल्ट को, नून लीग की 6 हो गई, हमारे वहीं की वहीं 9। फिर वो जो 4 आजाद उम्मीदवार थे यकीनन वो चलती गाड़ी में सफर करेंगे। वो जो वक्त की कमी की वजह से कादर खान मधुखेल साहब मुझे प्रोग्राम यहाँ पे रोकना पड़ रहा है। आपका बहुत शुक्रिया कादर खान मधुखेल साहब, साबिक रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, राजा अंसारी तर्जुमान वफाकी हुकूमत बराए सिंध, ज़ाहिर शाह शिराजी साहब सीनियर सहाफ़ी तजज़ियानगार, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जो थे ख्वाजा काशिफ साहब थे सीनियर सहाफ़ी और जो है कश्मीर के हवाले से वो गुफ्तगू कर रहे थे। चईनी मेहमान जी वही मेहरबानी फैसले जी घड़ी में कोशिश कई से अज जे फैसले थे कश्मीर जे उन्होंने वोटन से गाल बोल कजे बर रास्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सिस मुक़ाबलो है PMLN पर तय आ तो फैसले जी घड़ी में नताइज गैर हतमी गैर सरकारी जेके अचण शुरू थींदा, यकीननी 7 जो टाइम 8 थी विया आहिनि, 8, 9, 10, 11, 12 बजे ताईं राति ताईं भी अची सघनि था। कुझु हल्कनि ते इहो बि चए पिए त छिकताण बि हुई, उनजे करे शायदि उन रिज़ल्ट ना अची सघे, पर घणे भाङे इन वक़्तु जेको तज़ियो आहे उहो इहो ॾसे पियो त शायदि फ़ैसिलो त यकीननी सरकारी नताइजनि खां पोइ थींदो, पर ग्राउंड ते जेके सहाफ़ी ॾसनि पिया त PMLN विनिंग पोज़ीशन में आहे। सुभाणे ते आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।